दूसरे को तो वो दान कर सकता है जिसके पास वो सामान हो। तो पहले तुम तो आनंद प्राप्त करो, यानी स्वार्थी बनो, भगवान की शरण में जाकर आनंद प्राप्त करो। जब तुमको आनंद मिल जाए फिर तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ रहेगा नहीं, फिर उपकार है उपकार करो। उसके पहले जो उपकार करने की बात करते हैं वो नंबर 420 तुमको धोखा दे रहे हैं। वो क्या उपकार करेंगे बेचारे। सोच साच उपकार निज, सोच न पर उपकार, कर ले प्यार मुरारी ते, तज दे अपर विचार। ये दोहा है मालूम महाराज का बनाया हुआ और मैं उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। लेखक कह रहा है कि अपना भला सोचो, मोटी अकल की बात, अपना भला सोचो। क्यों जी अपना भला सोचे तो स्वार्थ हुआ। संसार में तो इसको लोग बुरी बात कहते हैं, ये बड़ा स्वार्थी है। जो दूसरों के हित की बात सोचे वो भला आदमी है। अब जो अपने स्वार्थ की बात सोचता है उसको तो संसार में कोई भला नहीं कहता है। कृपालु कैसे उसको अच्छा कह रहे हैं। तो देखो ऐसा है, दो प्रकार का स्वार्थ तो होता है। एक फिजिकल स्वार्थ, एक स्पिरिचुअल स्वार्थ। क्यों? इसलिए कि ये स्व दो प्रकार का है, इसलिए स्व का अर्थ भी दो प्रकार का हो गया। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना एम, अपना उद्देश्य। अपना माने मैं का, और मैं माने बस झगड़ा आ गया। एक अज्ञानियों का मैं शरीर और एक ज्ञानियों का मैं आत्मा, ये दो मैं है। मुझे तो सब बोलते हैं आज रमेश 4 बजे संसार से चला गया। ये कौन सा है रमेश? आत्मा के लिए बोल रहे हो? हाँ हाँ, शरीर तो है भी उसका। तो इसका मतलब हमारे विश्व में सब ज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को बोल रहे हैं रमेश। रमेश संसार से चला गया, उसका शरीर दर्शन के लिए रखा है, वो 3 दिन रखा रहेगा। पब्लिक दर्शन के लिए जाए, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई बड़ा आदमी है, वीआईपी है, इसलिए उसके लाश को रख देते हैं कि आखिरी विदाई फूल चढ़ा दे लोग। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये बात सब लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। अच्छा खासा पहलवान था और अभी अभी मर गया। मर गया माने क्या? मर गया माने आत्मा निकल गई। अब उस शरीर से तभी तक प्यार था, माँ का, बाप का, भाई का, बीवी का, बेटे का, बेटी का, जब तक उसमें मैं था, आत्मा। आत्मा निकल गया, घर से बाहर निकालो, जल्दी ले जाओ स्मशान घाट, जला दो, हड्डी भी न बचे इसकी। अरे ऐसी दुश्मनी, तो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटा था, बड़ा लाड़ करते थे उसकी बॉडी से। अजी वो तब और बात थी, क्या और बात थी, वो था अंदर,
वो चला गया आत्मा। सब बोलते हैं, कम्युनिस्ट हो चाहे जनता इंडिया वाले हो चाहे रशिया वाले हो, सब तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम लोग बोलते भी है रोज, मेरी आंख में दर्द है, मेरी आंख में, यानी मैं आंख नहीं हूं, वो मेरी है। वो मैं कोई और है जिसकी आंख है, जिसके कान है, जिसकी नासिका है, जिसका शरीर है। अब मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा इसका मतलब तुम कोई और हो। हाँ, पता नहीं और होंगे तभी तो हम बोलते हैं मेरा शरीर। मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है आजकल, मेरा मूड उसी को बोलते हैं हम लोग। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यानी सब जगह जहां जहां आप मेरा बोल रहे हैं वो मैं नहीं हो। मैं और मेरा में यही तो अंतर है कि मैं अलग वस्तु हो गई और मेरा अलग है। ये मकान किसका है? मेरा। तो तुम मकान हो? अरे नहीं जी, मेरा मकान है, मैं मकान तोड़े हूं। तो उसी प्रकार ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा ज्ञान जिसको है उसका मैं आत्मा। और जो अपने को शरीर ही मानता है, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, बंगाली हूं, पंजाबी हूं, सिंधी हूं, ये जो बीमारी पाल लिया हम लोगों ने झूठ मूठ की। एक मैं ये है तो दो प्रकार का मैं हो गया, एक मूर्खों का मैं और एक समझदारों का मैं। बस सीधी सी बात ये। इसलिए स्वार्थ भी दो हो गया, एक मूर्खों का स्वार्थ शरीर संबंधी और एक समझदारों का स्वार्थ आत्मा संबंधी। हम लोग क्या चाहते हैं? शरीर का सुख चाहते हैं कि आत्मा का? पहले डिसीजन लो। शरीर का सुख पृथक है, आत्मा का सुख पृथक है। शरीर का सुख तो अनंत बार आपको मिला, भूख लगी, खाना मिला, आनंद आ गया। 6 घंटे बाद फिर भूख लगी, दुख हुआ, फिर खाना मिल गया, आनंद आ गया। प्यास लगी, पानी मिला, मजा आ गया। क्या ठंडा पानी है, उसमें खुशबू भी है और क्या शरबत भी है। ये जो आप कहते हैं आनंद मिला, ये थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, सबसे प्यार किया, आनंद मिला, हाँ मिला। वो कितना बड़ा है ये हमें पता नहीं, लेकिन वो समाप्त हो गया। और फिर जाके वही माँ बेटे से कहती है जाओ बेटा खेलो। वही पति बीबी से अब टर्न होके सो जाता है एक ही पलंग पर। भाड़ में जाए बीबी, नींद आ रही है, क्या बढ़िया नींद है, क्या सुख है। इस नींद के सुख के आगे बीबी सीबी सब निछावन, सो गया। बीबी बीमार थी, मर गई, मर जाए, भाड़ में जाए, नींद का आनंद लेंगे। जब आंख खुली, बीबी मर गई, बेटा मर गया, मां मर गई, अब हाय हाय कर रहा। तो संसार में हम लोग अनुभव करते हैं कि शरीर संबंधी स्वार्थ सिद्धि होने पर भी वो गधे का स्नान है, तो कोई सिद्धि बुद्धि नहीं है। फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख,
उसी वस्तु में सुख, उसी में दुख। दिन में 100 बार अनुभव करते हैं आप लोग। हमारी इच्छा पूरी कर दिया माँ ने, बाप ने, बीबी ने, सुख मिला और बड़ी अच्छे हैं ये लोग। हमारी इच्छा पूरी नहीं किया, क्या बाप मिला है, क्या माँ मिली है, क्या बीबी मिली है, बुराई शुरू हो गई। गाली गलौज भी सब आगे बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। हजारों तलाक हो रहे हैं रोज इसी झगड़े में। तो संसार का स्वार्थ तो स्वार्थ है ही नहीं। लेकिन अगर कोई स्वार्थ माने भी तो क्या मानेगा? आनंद पाना। हाँ ठीक है, तो तुमको आनंद चाहिए। हाँ, उसी आनंद के लिए बाप चाहिए, माँ चाहिए, बेटा चाहिए, बीबी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, कोठी चाहिए, कार चाहिए, संसार चाहिए। इन सब से प्यार नहीं है आपका। आपका प्यार तो आनंद से है। आनंद के लिए इन सब वस्तुओं को आप चाहते हैं, और इन सब वस्तुओं में अगर आनंद न मिला तो इन वस्तुओं से नफरत, बैराग। लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी क्वालिफाइड है, ये मिल जाए हमको, हम ब्याह कर लें तो क्या बात है, सारा जीवन आराम से गुजरेगा। अच्छा, लड़की मिल गई, हाँ मिल गई, ब्याह हो गया, हाँ हो गया, घर में आ गई, आ गई। 1 महीने बाद उसका स्वभाव, कैरेक्टर सब आउट हो गया, अब नफरत हो गई। क्या कैरेक्टर भी खराब था, इसके बड़े बड़े रोग भी हैं शरीर में। तकदीर फूट गई मेरी, अब ये बोलने लगा। तो उसको उस स्त्री, उस लड़की से प्यार नहीं है, अपना आनंद चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्ध चाहिए करना। अब नहीं स्वार्थ सिद्ध हुआ तो बात खत्म, अबाउट टर्न। तो जितना भी सामान हम संसार का चाहते हैं वो केवल अपने सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। सारी रात जागती है स्त्री पति के बीमार होने पर, क्यों? अपने सुख के लिए। मर जाएगा तो हमारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जितना भी संसार में हम दूसरे के लिए काम करते दिखाई पड़ता है कोई, हाँ ये कर रहा है, वो सब धोखा। अरे जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, किसके लिए? अपने लिए। बड़े बड़े दान कर रहे हैं अरबपति लोग भगवान के निमित्त, क्यों? भगवान की कृपा मिल जाए तो माया छूटे, छुट्टी मिले, आनंद मिले। हमारा प्रत्येक वर्क स्वार्थ के लिए होता है। हम स्वार्थ के सिवा, यानी आनंद रूपी स्वार्थ, उसके सिवा कुछ सोच ही नहीं सकते। अब हमें आनंद जहां है वो नहीं मालूम है, वो बात अलग है। एक कहता है हम बीए हो जाएं, एमए हो जाएं, आईएएस में आ जाएं, हम अरबपति हो जाएं। सबका अलग अलग अपना अपना एम है, लेकिन उसका मतलब क्या है? आनंद। इससे हमको आनंद मिल जाएगा। अच्छा, बहुतों को मिलता रहता है वो सामान। जहां वो सोच रहा था कि आनंद है, वो सीट मिल गई, हाँ मिल गई। सर्विस मिल गई आपको, हाँ साहब बहुत दौड़े, हम मिल गई, अब चैन मिला। लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, लोग फिर दुखी है। प्रमोशन भी हो गया तो हमारा एक बॉस बड़ा खराब है, कहीं अंत नहीं है इसका। स्वर्गलोक का इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, उसको भी टेंशन है, दुखी है, क्योंकि किसी न किसी के आगे तो कोई है ही है।
जैसे हमारी दुनिया में बड़ा पैसे वाला गेट्स है, अब उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा कुबेर है। अब वो अगर कुबेर को देख ले, उसका ऐश्वर्य देख ले, तो कहेगा अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो हर आदमी अपने से आगे वाले को देख के दुखी होता है और अपने से नीचे वाले को देख के फूल जाता है। हमारे पास ऐसी कार है, वो तो चलता है साइकिल पे। तो हमारा जितना भी एम है आनंद प्राप्ति का, यही स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ, संसारी संपत्ति कितनी ही बड़ी मिल जाए, सारा संसार एक आदमी का नाम लिख दो, बाकायदा रजिस्ट्री कर दो, लेकिन भीतर वाली शांति और सुख और आनंद नहीं मिलेगा। देखो हमारे संसार में एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है सारे देश का, वो कितना दुखी है तुम नहीं जानते, कितना टेंशन है उसको, गोली खा के तो नींद आती है। हर समय उसके दुश्मन 100 आदमी डिफेंस के लिए घेरे हुए हैं। अरे ये भी कोई जिंदगी है? अब तुम मार्केट नहीं जा सकती अकेले, तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो गई, जहां जाओ वहीं पर घेरा लगा है, कोई मार डालेगा। ऐसी सीट से क्या फायदा, क्या हुआ तुमको, क्या मिला? अरे जब शांति नहीं, आनंद नहीं, सुख नहीं, निर्भयता नहीं, तो फायदा क्या हुआ? तुम पीएम बन गए, खोपड़ा बन गए। तो एक बीमारी है अल्पज्ञता की। एक भिखारी भीख मांग के आता है, शाम को फुटपाथ पर बंबई में खर्राटे में सोता है, और उसी बंबई में एक अरबपति को टेंशन है, वो गोली खाता रहता है दिन भर। अरे तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हें? अरबपति बनने के लिए सारा जीवन बिता दिया तुमने, आनंद तो मिला नहीं, शांति तो मिली नहीं, और अशांति मिल गई, और टेंशन मिला। तो संसार का सामान यानी फिजिकल इंद्रियों का स्वार्थ कितना ही बड़ा मिल जाए, सिद्ध हो जाए, उससे हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, और पीस, हैप्पीनेस, आनंद, सुख, ये सपना भी नहीं का पूरा होगा। तो एक तो ये स्वार्थ है मूर्खों का, जो भाग रहे हैं संसार की ओर और रिसर्च कर रहे हैं रोज। बाप का प्यार अच्छा होता है, हमारा बाप खराब है। पति का प्यार अच्छा होता है, हमारा पति खराब है। अरे वो सब एक सा है, चाहे वो इंद्रलोक का हो, सब जगह वही एक हाल है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये स्वर्ग में भी है, और अपने मृत्युलोक में तो आप देख ही रहे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह दुख देते हैं सबको। इनकी जड़ क्या है, रीजन क्या है? इनका मेन रीजन है आनंद पाने की नेचुरल कामना। ध्यान दो, आनंद, कौन सा आनंद? जो अनलिमिटेड हो और अनंत काल के लिए हो, कभी घटे ना, कम ना हो, समाप्त ना हो, ऐसा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो भगवान संबंधी आनंद होता है। हम उसके अंश हैं, इसलिए हम उसको चाहते हैं। नेचर है, नेचर। वो चाहे चींटी हो, चाहे ब्रह्मा हो, सबका नेचर एक था। किसी को बताने की जरूरत नहीं। माँ बाप सिखावे किसी बच्चे को कि बेटा
अपना एम बनाओ आनंद पाना। तो बेटा हंसेगा कि पिताजी ये बनाना क्या है, वो तो बना बनाया। अरे जब हम पैदा हुए माँ के पेट से तो पहला क्या किया मैंने, हम रोए तो माँ हंसी। हम जैसे रोए माँ हंसी, ये हमारी हितैषिणी है माँ। हाँ, अरे तुमको पालेगी पोसेगी सब कुछ करेगी, पाखाना पेशाब साफ करेगी, फिर वो हंसी क्यों? मैं रोया तो माँ क्यों हंसी? मुझे तो दुख हुआ पैदा होने में, दबाव में, अधमरा हो गया मैं। तो उस दुख को मिटाने के लिए मैं रोया कि हमको आनंद चाहिए, ये दुख नहीं चाहिए। ये क्या मुसीबत, पृथ्वी पर आने के पहले ही दुख। ये वो नारा लगा रहा है रो करके, हमको आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए। लेकिन माँ इसलिए हंस रही है कि जिंदा पैदा हुआ, मरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि रोया। माँ को अपना स्वार्थ है ना, इसलिए खुश हो रही है बच्चा जिंदा है। अगर बच्चा नहीं रोया तो माँ ने कहा कुछ गड़बड़ हो गया, लगता है मरा हुआ। फिर माँ रोई। जब बच्चा नहीं रोया तो फिर माँ रोई। तो आनंद पाना हमारा नेचर है, इसमें एक शिक्षा की योग्यता की जरूरत नहीं है। पशु पक्षी घोड़ा हाथी बैल सब जानते हैं हमको आनंद चाहिए। तो आनंद जो हमको चाहिए वो हमको चाहिए, हम माने आत्मा को। आत्मा को सुख चाहिए। शरीर का सुख तो बहुत मिला, रोज मिलता है, माँ से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से, सामान से, पोस्ट से, पैसे से, तमाम सुख आपको मिलता रहता है, आपको होता रहता है, फिर मिला, फिर गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। ये नाटक रोज होता है, रोज आप अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा कहती है ये हमारा सुख नहीं है। हमारा सुख जो हमको मिलेगा तो हम कह देंगे बस 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 स्टॉप, रुक जाओ, अब कुछ नहीं करना इसके आगे, आनंद मिल गया। तो समझदारों का जो स्वार्थ है वो भगवान की शरणागति है, भगवान की भक्ति है। उससे ये अज्ञान जाएगा, माया जाएगी, तो कामना पैदा ही नहीं होगी संसार की। तो कामना जब गई तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध क्यों आता है हमको? हमारी कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आया। वो चाहे बाप के प्रति हो, चाहे बीवी के प्रति हो, चाहे पड़ोसी के प्रति हो, हमने जो कामना बनाया उस कामना की पूर्ति जिसने नहीं किया, बस वहां गुस्सा आ गया। और अगर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ आ गया, चलो अब कहां जाओगे भाग के। अरे कोई भी कामना बनाओगे तो या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। अगर पूरी हुई तो लोभ ने धर दबाया, नहीं पूरी हुई तो क्रोध ने धर दबाया। आप बच नहीं सकते। कामना बनाया कि आपको रोना पड़ेगा। अब कामना न बनावे इम्पॉसिबल, क्योंकि आनंद की कामना तो है, क्या करें, मजबूरी है। हमको आनंद जब तक न मिल जाएगा, आनंद की कामना बनाना हम बंद नहीं करेंगे। अब आनंद कैसे मिलेगा ये ज्ञान हमको नहीं है। किसी ने कहा शराब पियो आनंद मिल जाएगा,
ओ मस्ती आएगी, सब भूल जाएगा रे, तेरे घर में जो बवाल मच रहा। नगाची कह लो, किसी ने कहा नहीं ऐसा न कर, ऐसा कर। तो जहां जिसको जैसा ज्ञान मिला उसी आनंद के लिए बेचारा वो कर रहा है, बोला भाला। जैसे अंधे को किसी ने कहा इधर है सेवा कुंज, इधर चल पड़ा। दूसरे ने कहा कहां जा रहे हो, सेवा कुंज। अरे बेवकूफ, तू उल्टा जा रहा है, इधर है, उधर चल पड़ा। और फिर 99.9% लोग संसार की ओर भाग रहे हैं आनंद के लिए। अरे तो ऐसा बेवकूफ छोड़ेंगे, इधर ही होगा, अपन भी भागो, अपन भी भागो, अपन भी BA MA PhD करो, अपन भी नौकरी करो, व्यापार करो, करोड़ों कमाओ, ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, सब यही कर रहे हैं, अपन भी करो तो आनंद मिल जाएगा। करते 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 मृत्यु का समय आ गया, लेकिन कुछ न मिला सिवा टेंशन के। पहले अकेले थे तो हमारे पेट में दर्द हो तो हमको कष्ट हो, अब हमारी बीवी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, तो किसी के पेट में दर्द हो तो हमारे दर्द होने लगता है। अरे हमारे बेटे को तो फीवर हो गया 105, अब क्या होगा, कहीं मर गया तो क्या होगा। सबकी बीमारी, सबका दुख हम अकेले भोगे। अब 15 आदमी की फैमिली हो गई, एक मर गया उसका दुख, एक का एक्सीडेंट हुआ उसका दुख। इतने सारे दुख मोल ले लिए हमने, और जबकि आशा एक किया था हमने कि पढ़ लिख करके, नौकरी करके, ब्याह करके, बाल बच्चे पैदा करके, कोठी और कार खरीद के हम आनंद में हो जाएंगे। सब उल्टा हो गया। अब बुढ़ापे में कुछ लोग संभल जाते हैं, लेकिन वो इतनी आग बढ़ गई कि बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं। इतना अटैचमेंट हो गया संसार में कि बड़े बड़े जगत गुरु के बाप भी समझावे उसको तो उस समय समझ में तो आता है, हाँ बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट इतना गहरा हो गया है कि डिटैचमेंट नहीं हो पाता। जैसे कोई 10 दिन 20 दिन शराब पिए है और किसी ने समझाया या उसी ने सोचा और ने कहा नहीं पीते, आराम से छोड़ देगा। 10 साल 20 साल पी चुका, अब मुश्किल होगी। 50 साल पी चुका, बुढ़ापे में गुरुजी कोई मिले, उन्होंने कहा छोड़ दो, गुरुजी खाना छोड़वा दीजिए, शराब नहीं छूटेगी। ऐसा पकड़ते हैं ये विषय मन को। तो तात्पर्य ये है कि एक स्वार्थ तो हुआ आत्मा का, एक स्वार्थ है शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी। तो जो समझदारों का स्वार्थ है वो है भगवान की भक्ति, क्योंकि उससे संसार की कामना समाप्त होगी और माया समाप्त होगी और भगवान का आनंद मिलेगा। 2 बातें, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, ये 2 एम है हमारे। ये दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे भगवान की भक्ति से। दुख निवृत्ति से आनंद मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आनंद मिल जाए तो दुख चला जाए ये पक्का है। देखो आप लोगों को कि दुख निवृत्ति होती है, कब होती है? मां के प्यार से, बाप के प्यार से, बीवी के प्यार से? नहीं, इसमें दुख की निवृत्ति किसी की नहीं होती और बढ़ जाता है दुख। फिर जब आप सोने जाते हैं पलंग पर, अपने तकिया पर सिर रख के, ऐना बैना पैर करके,
और सोने के लिए चले, सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, सो गए। ये सुख सबसे बड़ा है, सो गए। माँ बेटे को चिपटाए है टाइफाइड में, बेटा सीरियस बीमार है, आ गई नींद, सो जाऊं। हाथ हट गया बेटे के ऊपर से, वो मर गया, मर जाए क्या करें। नींद का सुख सबसे बड़ा, बशर्ते कि सपना ना हो। ये दो प्रकार की नींद होती है ना, एक में तो सपना देखते हैं, आप लोगों को मार रहा है, वो पीट रहा है, आप डर रहे हैं, आप टेंशन में हैं, और एक होता है गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। कुछ फीलिंग नहीं हुई, 2 घंटा ऐसा सोए, कुछ सोचा ही नहीं, मन का वर्क बंद। वो कितना बड़ा वो दुख निवृत्ति का समय है। लेकिन जैसे आंख खुली जागे, हाँ वो भी गड़बड़ है, बेटा भी खराब है, वो भी खराब है, वहां व्यापार में घाटा हो रहा है, वहां सब टेंशन इकट्ठा आ गए, अटैक किया उन लोगों ने, और हम फिर अशांत हो गए, हाफ मैड हो गए। तो असली आनंद जो भगवान संबंधी है, वो भगवान की शरणागति से, उनकी कृपा से मिलेगा। ये हमारा असली स्वार्थ है। स्वार्थ साचु जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। अब नंबर 2, पर उपकार मत सोचो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जैसे किसी को पैसा चाहिए, हाँ, तो तुमको पैसा कहां मिलेगा? पैसे वाले से मिलेगा, उससे मांगो। जो दयालु हो, पैसे वाला, उससे मांगो, पैसा दे देगा। और किसी के पास पैसा है ही नहीं है, भिखारी है वो, उसकी झोली में 1 नया पैसा नहीं, उससे आप पैसा मांगते हैं, तो बेचारा कहां से देगा? यानी सब भिखारी हैं संसार वाले आनंद के लिए, किसी के पास आनंद नहीं। और मां कहती है बेटे से हमको आनंद दे दो, बेटा कहता है मां से तुम हमको आनंद दे दो, बीवी कहती है पति से तुम हमको आनंद दे दो, पति कहता है बीवी से तुम हमको दे दो, और सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू। अरे तुम प्यार करोगे किसी से? बेवकूफ बना रहे हो दूसरे को, अपने से सब प्यार करते हैं, ऐसा बोलो, यू मत बोलो। दूसरे के सुख के लिए कुछ करो, ये असंभव। अब अगर करोगे तो इसको 100 रुपया खर्चा कर दो, तो 200 रुपए का मतलब इससे निकाल लेंगे। वहां भी बैकग्राउंड आपका खतरनाक है, स्वार्थ छुपा हुआ है। तो जो हमारा असली उपकार है न बनेगा जब तक, तो दूसरे को हम क्या देंगे? देखो बड़े बड़े मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े पोस्ट वाले, जब वो पढ़ते थे और उनसे बात करते थे, अरे राम मैं तो ऐसा अगर हो जाऊं तो मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, जनता की सेवा करूं। और जब जनता की सेवा के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ा तो 1 करोड़ खर्चा हो गया, अब पहले उसको निकालूं तो बात बने। कितने लोग तो बर्बाद हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने में, सब जेवर ओवर बीबी के बिक जाते हैं, सब कमा लेंगे, चिंता मत कर, और हार गए, अब क्या होगा? और रोते रहते हैं घर में बैठे हुए। तो हमको
उपकार करने की बात तो तब सोचना है जब हमारे पास वो सामान हो जो देना है लोगों को, आनंद देना है, ज्ञान देना है। हमारे पास तो पहले आवे। हम कपड़ा रंगा के बैठ जाएं जगत गुरु कृपालु की जगह पर कि हम आप लोगों को आनंद देंगे, आप लोग बैठ जाइए। सब बैठ गए। अच्छा, आप इस तरह दोहे की व्याख्या कीजिए कि जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो फिर आप क्या ज्ञान देंगे हमको जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है। वो तो दूसरे को तो वो दान कर सकता है जिसके पास वो सामान हो। तो पहले तुम तो आनंद प्राप्त करो, यानी स्वार्थी बनो, भगवान की शरण में जाकर आनंद प्राप्त करो। जब तुमको आनंद मिल जाए फिर तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ रहेगा नहीं, फिर उपकार है उपकार करो। उसके पहले जो उपकार करने की बात करते हैं वो नंबर 420 तुमको धोखा दे रहे हैं। वो क्या उपकार करेंगे बेचारे? उपकार का मतलब होता है उसका भला। एक डाकू भूखा है, प्यासा है, हथियार भी नहीं है, आपके पास आया, आंखों से आंसू बहा कर रोया, मैं भूखा हूं 3 दिन का, दया आ गई, आपने खिला दिया। खाना खाया, स्वस्थ हो गया, अच्छा खासा, वो जाके मर्डर कर दिया उसने। ये तुम्हारा कौन सा उपकार हुआ? इसीलिए शास्त्रों में दान में भी 4 दर्जा रखा गया है। तामस व्यक्ति को दान करोगे नरक जाओगे, राजस व्यक्ति को दान करोगे मृतलोक में आओगे, सात्विक व्यक्ति को दान करोगे स्वर्ग जाओगे, और भगवान और संत के लिए करोगे तो भगवान की कृपा पाओगे। वहां भी 4 क्लास है। तो उपकार कोई तरह का हो, संसारी उपकार सही, जो पैसे वाला है वो पैसे से उपकार कर सकता है, मान लिया। पैसा ही नहीं तो काहे से पैसे का उपकार करेगा वो? ज्ञान नहीं है तो कैसे ज्ञान से दूसरे को ज्ञान देगा? ऐसे ही जब स्वयं का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, उसका आनंद नहीं मिला, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो दूसरे को क्या देगा, कैसे देगा, कैसे उपकार करेगा? इसलिए ऐ मनुष्यों, पहले स्वार्थी बनो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सब एनर्जी वेस्ट करो, पर उपकार की बात मत सोचो, अपना उपकार करो। जब तुम्हारा उपकार हो जाए तब सबका उपकार करो, फिर तुम्हारा अपना कोई काम रहेगा नहीं। ये आशय है इस दोहे का।